हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, नीट 2025 का रिजल्ट आज डिक्लेयर हो चुका है। आज मैं आप लोगों के सामने एक ये ऐसा वीडियो लेकर आया हूं जहां आपको एक एग्जैक्ट आइडिया लगेगा अपने स्कोर और ऑल इंडिया रैंक के अकॉर्डिंग कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हो सकता है, किस कैटेगरी का कट ऑफ कहाँ जा सकता है। तो हम आज मध्य प्रदेश का आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं अकॉर्डिंग टू ऑल इंडिया रैंक। जितना ऑब्जर्वेशन किया गया है हम लोगों के द्वारा, जितना डेटा हमने कलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो मैं आपको ये बताऊंगा कि नीट 2024 में किस रैंक पर कौन सा कॉलेज मिला था और नीट 2025 में हमको उसी रैंक पर या कौन से कितने मार्क्स पे वो रैंक बन रही है या कितने मार्क्स पे कौन सा कॉलेज हमको अलॉट हो सकता है। कैटेगरी वाइज मैं आपको वन बाय वन सब कुछ पूरा कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा। अभी देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम नीट 2024 की बात करते हैं, मतलब लास्ट ईयर के कुछ स्कोर की बात करते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि एमपी का जो काउंसलिंग होता है, स्टेट कोटा काउंसलिंग जो है मध्य प्रदेश के लिए होता है, वो बेसिकली 3 राउंड्स में होता है। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड एंड मॉपअप राउंड। आपके सामने तीनों राउंड का डेटा है, फर्स्ट, सेकंड और मॉपअप। मैं उसमें एक्सप्लेन करने जा रहा हूं आपको कि कौन सी कैटेगरी में किस पर्टिकुलर रैंक पे क्या मार्क्स थे और लास्ट क्लोजिंग जो है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए क्या था, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए क्या था, और वही रैंक नीट 2025 में किस मार्क्स पे बन रही है और क्या उस मार्क्स पे किस मार्क्स पे हमको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है, किस मार्क्स पे हमको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। तो इस पे मैं अभी आप लोगों को एक पूरा डिटेल वीडियो जो है ये मैं बनाने जा रहा हूं और ये डिटेल आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा वर्ड टू वर्ड सारी चीजें कि क्या पॉसिबिलिटीज हैं, किस मार्क्स के बच्चे को वेट करना चाहिए काउंसलिंग का, किस मार्क्स पे वेट नहीं करना चाहिए। एक चीज मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं या ये जो डेटा आप लोगों के सामने मैं बता रहा हूं, मैं मानकर ये चल रहा हूं कि नीट 2025 के लिए जो काउंसलिंग स्टार्ट होगा उसमें मध्य प्रदेश के अंदर जो गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीट्स हैं वो एज इट इज रहेंगी जो लास्ट ईयर है, जिसके चांसेस बहुत कम है। क्योंकि हम सब लोग ये बात जानते हैं कि ईयर बाय ईयर सीट में इंक्रीमेंट हो रहा है। पिछले साल के कंपेयर में उसके पिछले साल मतलब 2023 में जो सीट थी उससे ज्यादा सीट 2024 में आई है, 2024 से ज्यादा सीट 2025 में होने के चांसेस हैं। लास्ट ईयर 3 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एक्स्ट्रा ऐड हुए थे जिनमें 92 सीट थी स्टेट कोटा की, 8 एनआरआई सीट के हिसाब से अगर अपन चलें तो 100 सीट के आसपास जो है वो 100 सीट की स्ट्रेंथ से 3 मेडिकल कॉलेज आए थे। अगर वो 150 पे जाते हैं तो 150 सीट्स का इंक्रीमेंट वहां हो सकता है। तो अभी मैंने जो कट ऑफ निकाला है या अभी मैं जिन मार्क्स की बात कर रहा हूं इसमें मैं ये मानकर चल रहा हूं कि एक भी सीट अगर नहीं बढ़े तो ये सिचुएशन रहेगी। अगर सिंगल सीट का इंक्रीमेंट नहीं होता है तब जाके इन मार्क्स पे कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी है और किस मार्क्स पे पॉसिबिलिटी नहीं है। 2024 में अपन बात कर रहे हैं, यहां पर आप लोगों के सामने ये जो लिखा हुआ है कैटेगरी लिखी हुई है, ये फर्स्ट राउंड का डेटा है, ये सेकंड राउंड की क्लोजिंग है, ऑल इंडिया रैंक है, ये मॉपअप राउंड के लिए है, और इधर ये जो रेड कलर से जो लिखा हुआ है ये 2025 की एक्सपेक्टेड रैंक एंड मार्क्स हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 2024 में फर्स्ट राउंड पे जो क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक थी वो क्या थी, किस रैंक पे कॉलेज जो है वो क्लोज हुए थे और उसके लिए मार्क्स क्या थे। सबसे पहली कैटेगरी पे मैं आता हूं, मैं यूआर अनरिजर्व्ड, जिनके पास कोई रिजर्वेशन नहीं है, ऐसे बच्चों का 2024 में 2024 में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए फर्स्ट राउंड में 49,302 रैंक मतलब 49,000 रैंक के आसपास जो है वो क्लोज हुआ था, जो 625 मार्क्स पे बन रही थी। 625 मार्क्स पे 49,000 के अराउंड जो रैंक बनी थी फर्स्ट राउंड में, जनरल कैटेगरी को इस रैंक पर कॉलेज मिला है 49,000 रैंक पे। फिर उसके बाद अगर अपन बात करें तो ईडब्ल्यूएस को फर्स्ट राउंड में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो मिला था वो 53,000 अप्रोक्स 54,000 है, 53,946 621 मार्क्स पे फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ था। लास्ट 621 कट ऑफ था किसका, फर्स्ट राउंड का, जिनके पास ईडब्ल्यूएस है, इकोनॉमिकल वीक सेक्शन में जो आते हैं 53,000 54,000 भी आप मान के चल सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ अगर हम बात करें तो 625 था, जिस पर 50,149 रैंक बना था। ये मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के कट ऑफ की बात कर रहा हूं। कुछ बच्चों को जो कैपेबल हैं प्राइवेट लेने में, जिनके पास कोई ना कोई स्कॉलरशिप का स्कीम अवेलेबल है या तो मेधावी अवेलेबल है या पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप अवेलेबल है, अगर वो प्राइवेट की तरफ मूव करना चाहें तो मैंने प्राइवेट के लिए भी डेटा निकाल के रखा हुआ है, मैं एक एक करके वो भी एक्सप्लेन करूंगा। एससी कैटेगरी के लिए लास्ट ईयर अगर हम बात करें
तो 2024 में 1,71,550 इस रैंक पर कॉलेज मिला है, और उस पे जो मार्क्स थे वो थे 524 मार्क्स पे। ये मैं फर्स्ट राउंड की बात कर रहा हूँ। फिर फर्स्ट राउंड में एसटी कैटेगरी को जो कॉलेज मिला है वो 3,77,959, ठीक है, 3,77,959 रैंक, जो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो 398 मार्क्स के राउंड पे बनी थी, मतलब 400 नंबर के आसपास वो रैंक बना था। तो ये फर्स्ट राउंड का आपका कट ऑफ है। लास्ट ईयर का जो अनरिजर्व कैटेगरी है वो 625 था, ईडब्ल्यूएस का 621, ओबीसी का 625, एससी का 524, एसटी का 398, और यहां पर मैंने रैंक लिख रखी है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि मार्क्स कुछ भी हो, अगर नीट 2025 में भी हम बात करें तो क्या 49,000 किसी की रैंक है, 49,000 पे क्या कॉलेज मिलेगा, क्या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फर्स्ट राउंड में अलॉट होगा? बिल्कुल, क्योंकि मैं पहले वीडियो में भी बता चुका हूं कि आपको कॉलेज रैंक से अलॉट होता है, मार्क्स से नहीं। मार्क्स मैटर नहीं करते हैं, मैटर आपका रैंक करता है। फिर अगर हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज पे बात करें तो फर्स्ट राउंड के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अनरिजर्व कैटेगरी का जो रैंक है वो 1,27,000 तक कॉलेज अलॉट हुआ है, 1,27,618 रैंक, मतलब आप लगभग 1,28,000 के आसपास मान सकते हैं। 558 मार्क्स पे ये रैंक लास्ट ईयर बनी थी। ईडब्ल्यूएस को 1,28,554, ठीक है, इस पे अगर अपन बात करें तो 557 मार्क्स पे ये रैंक बना था, 1,28,544। तो 1,31,187 पे ओबीसी कैटेगरी को कॉलेज मिला है, किसमें? फर्स्ट राउंड में। मार्क्स थे 555। ये मैं 2024 के फर्स्ट राउंड के कट ऑफ की बात कर रहा हूं। फिर एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 3,28,448, 3,28,448 रैंक, ऑल इंडिया रैंक की बात चल रही है। 424 मार्क्स पे ये रैंक लास्ट ईयर बनी थी। फिर अगर हम बात करें एसटी कैटेगरी का तो 298 मार्क्स पर भी बेटा कॉलेज अलॉट हुआ है फर्स्ट राउंड में। 6,18,345 रैंक उस बच्चे की थी। ये लास्ट हम बात कर रहे हैं, ये फर्स्ट राउंड आपके सामने है। ये रैंक जो है वो बनना किस मार्क्स पे बनी थी, किस मार्क्स पे क्या मिला था। फिर अपन आते हैं सेकंड राउंड पे। नाउ फर्स्ट राउंड के बाद जब सेकंड राउंड स्टार्ट हुआ था, आप लोग जानते हैं फर्स्ट राउंड में जो 3 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं एमपी के जो नए हैं, तो वो 50 सीट की कैपेसिटी के साथ आए थे। फिर सीट इंक्रीमेंट हुआ था, फर्स्ट राउंड के बाद भी सीट इंक्रीमेंट हो सकता है। तो बच्चों को ये नहीं करना है, अगर वो कट ऑफ से थोड़ा बहुत दूर है और फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो आपको सेकंड राउंड पे ट्राई करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है बेटा कि फर्स्ट राउंड के बाद सीट बढ़ जाती है और सेकंड राउंड में जो है वो कट ऑफ कम हो सकता है, जैसा कि लास्ट ईयर हुआ था। फिर अगर हम बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी सेकंड राउंड पे अगर अपन चले तो सेकंड राउंड में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो अनरिजर्व को 52,000 पर भी मिला था, जो 49,000 रैंक पे मिला था फर्स्ट राउंड में वो 52,000 रैंक पर भी मिल गया था सेकंड राउंड में। वहीं ईडब्ल्यूएस को जो गवर्नमेंट 53 पे मिला था वो 56,000 पे मिला था सेकंड राउंड के अंदर। यही ओबीसी कैटेगरी का जो 50,000 रैंक पर कॉलेज अलॉट हुआ था लास्ट, इधर 53,000 पर भी अलॉट हुआ था। एससी की अगर अपन बात करें तो 1,78,000 पे अलॉट हुआ था अप्रोक्स। यहां अगर अपन बात करें 1,71,000 था, इधर 178 हो गया, मतलब 7-8 हजार रैंक का अप्रोक्स डिफरेंस आया था फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड के अंदर। ऑल इंडिया रैंक की बात चल रही है। एसटी की बात करें तो फर्स्ट राउंड में अलॉट हुआ था 3,77,000 अराउंड, इधर 3,88,000, मतलब 10,000 के आसपास रैंक जो है वो बड़ी थी, या कट ऑफ अगर हम बोले तो कम हुआ था। जहां 398 पे मिला था एसटी को, वहीं 393 पे मिल गया था सेकंड राउंड में। अनरिजर्व 625 से स्कोर क्या हो गया था 623। ये स्कोर पे आप फोकस मत कीजिए क्योंकि स्कोर मैटर नहीं करता, इंपॉर्टेंट ये है कि 2025 में आपकी रैंक क्या बन रही है। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो 621 पे मिला था, वो 619 पे बन रहा है। ओबीसी जो 625 मार्क्स पे मिला था वो 622 हो गया था। एससी में जो 524 पे मिला था वो 519 पे हो गया था। एससी में जो 398 पे मिला था वो 393 हो चुका था। ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ है जो अप्रोक्स फर्स्ट राउंड के बाद सेकंड राउंड में 3 से 4 नंबर गिरा था इन इच कैटेगरी, सभी कैटेगरी में अगर अपन बात करें तो। फिर प्राइवेट पे अगर मैं आऊं तो प्राइवेट अनरिजर्व कैटेगरी को फर्स्ट राउंड में 1,27,000 पे लास्ट मिला था। ये 1,31,000 के अराउंड सेकंड राउंड में अगर आप देखेंगे तो 4,000 रैंक का जो है वो डिफरेंस है फिर भी आपके फर्स्ट राउंड से प्राइवेट कॉलेज का अनरिजर्व का। ईडब्ल्यूएस पे अगर अपन चले तो 1,28,000 पे मिला था, इधर 1,31,000 तक भी कॉलेज अलॉट हुआ है सेकंड राउंड में। फिर अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी का तो ओबीसी कैटेगरी का आपका 1,31,000 पे कॉलेज मिला था, इधर 1,32,000 तक भी कॉलेज अलॉट हुआ है किसमें सेकंड राउंड में। फिर एससी के फर्स्ट राउंड पे चलूं तो प्राइवेट कितने पे मिला था बेटा 3,28,000, इधर एससी पे मैं अगर जाऊं तो प्राइवेट मिल सकता है आपको 3,33,000 पर मिल सकता है, क्या मतलब मिला था सेकंड राउंड में।
फिर एसटी की अगर हम बात करें तो 6,18,000 के अराउंड प्राइवेट कॉलेज अलॉट हुआ था, और सेकंड राउंड में वही 6,14,000 के अराउंड। मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि बेटा एसटी कैटेगरी का प्राइवेट कॉलेज का जो कट ऑफ है वो 298 से बेटा 299 हो गया था, मतलब कट ऑफ बढ़ गया था। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट राउंड के बाद सेकंड राउंड में कट ऑफ बढ़ जाए? ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी कब होती है? ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी जब होती है जब बहुत ज्यादा लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हो, जैसा 2024 में हुआ था कि कोई बच्चा जिसके जैसे 398 मार्क्स पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला एसटी कैटेगरी के एक बच्चे को। अब जिस बच्चे के 390 नंबर होंगे, 390 मार्क्स होंगे, उसने क्या किया, फर्स्ट राउंड में प्राइवेट नहीं डाला। 390 मार्क्स होने के बाद भी उसने फर्स्ट राउंड में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नहीं डाला। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि मुझे गवर्नमेंट मिलेगा। 350 वालों ने भी नहीं डाला, 340 वालों ने भी नहीं डाला कि मुझे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अलॉट होगा। बट हुआ क्या, जब फर्स्ट राउंड का कट ऑफ सामने आया कि यार फर्स्ट राउंड में 398 मार्क्स पे अलॉट हो रहा है, तो 340 350 वालों को ये लगा कि हमको कुछ नहीं मिल सकता, तो उन्होंने फिर सेकंड राउंड में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी चॉइस फिलिंग में डालना स्टार्ट किए। उस कंडीशन में क्या हो जाता है कि जो बच्चे पीछे रहते हैं उनका कट ऑफ जो है वो बढ़ जाता है, जो बाउंड्री वाले बच्चे हैं उनका कट ऑफ बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जो बच्चा फर्स्ट राउंड में नहीं डाल रहा था प्राइवेट मेडिकल कॉलेज चॉइस फिलिंग में, वो सेकंड राउंड में प्राइवेट चूज करने लगा, और जब प्राइवेट आया तो देखिए कट ऑफ जो है वो बढ़ भी सकता है। लेकिन ऐसा इस साल के पेपर में होना थोड़ा सा टफ है, क्योंकि ऐसा जनरली तब होता है, जब मैंने बताया आप लोगों को कि जब बहुत ज्यादा मार्क्स आ रहे हो सभी बच्चों के, तब ऐसा देखने को मिलता है। तो लास्ट ईयर ऐसा ही कुछ सिनेरियो था, तो ऐसी चीजें भी देखने को मिली। फिर अपन मॉपअप राउंड पे आते हैं, थर्ड राउंड या लास्ट राउंड अगर अपन बात करें तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनरिजर्व कैटेगरी को 53,000 रैंक पर भी मिला है। मतलब फर्स्ट में 49,000, सेकंड में 52,000 और थर्ड में 53,000। मार्क्स थे 621। फिर अगर बात करें ईडब्ल्यूएस का, फर्स्ट में 53,000, सेकंड में 56,000 एंड थर्ड में देखिए आप 62,000। 62,000 पर भी ईडब्ल्यूएस को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ है मॉपअप राउंड के अंदर। ठीक है, इसके पीछे का बेटा एक रीजन रहता है कि इतना जो डिफरेंस है ये फर्स्ट और सेकंड में नहीं आया, लेकिन सेकंड और थर्ड में आने के पीछे का रीजन ये रहता है कि अगर आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट नहीं हो तो डीएमई की अपने कुछ रूल्स हैं कि सेकंड राउंड को आपको अटेंड करने के लिए 1 लाख रुपए जो है वो साइट पे जाके पे करना होते हैं। उसके बाद अगर सेकंड में भी नहीं मिल पाता है तो थर्ड तक पहुंचने के लिए 1 लाख रुपए फिर भरना पड़ते हैं। तो जनरली कई बच्चे जो हैं वो उतना अमाउंट नहीं भरना चाहते हैं, उनको लगता है कि यार क्यों पैसे लगाना 3-4 महीने के लिए, तो बच्चा कॉलेज नहीं डालता है, नहीं चॉइस फिलिंग करता है। उस कंडीशन में ऐसा रहता है कि कई बार कम मार्क्स वाले बच्चों को भी मौका मिल जाता है, चांसेस होते हैं। ट्राई करना चाहिए। किसी भी टाइप का कोई सजेशन काउंसलिंग से रिलेटेड अगर आपको चाहिए तो मैं लास्ट में आपको डिटेल शेयर करके जाऊंगा, आपको मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं कभी भी। आगे बढ़ते हैं कि ईडब्ल्यूएस के लिए अगर हम बात करें तो 53,000, फिर 56,000 रैंक और इधर 62,000, काफी डिफरेंस था। ओबीसी फर्स्ट राउंड 50,000 रैंक पे मिला था, सेकंड राउंड में 53,000 रैंक पे मिला था, और थर्ड राउंड में वही जो है वो 54,000 रैंक पर भी ओबीसी कैटेगरी को आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला है, और जो मार्क्स थे वो थे 621। एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 1,71,000 पे फर्स्ट राउंड में अलॉट हुआ, 1,78,000 जो है वो सेकंड राउंड, और इधर 1,94,000 पर भी कॉलेज मिला है। काफी बड़ा मार्जिन देखने को मिल रहा है एससी कैटेगरी के कट ऑफ में। अगर आप देखें तो मार्क्स में भी काफी डिफरेंस है। 590 मार्क्स 19 मार्क्स पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला था सेकंड राउंड में, और वो कट ऑफ घट के 508 हो गया है। मतलब कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो 11 मार्क्स जो है वो कम हुआ है। इसके पीछे का रीजन वही है, वो जो 2 लाख रुपए भरना होते हैं बच्चों को, उस चक्कर में बच्चे कॉलेज नहीं डालते हैं, तो ये प्रॉब्लम्स कई बार होती है। आगे बढ़ते हैं। एसटी कैटेगरी में आप देखिएगा, एसटी कैटेगरी में 398 पे आपका मिला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फर्स्ट राउंड में, 393 मतलब 3,88,000, 4,27,000 पर भी मॉपअप राउंड के अंदर कॉलेज अलॉट हुआ है। और मार्क्स का डिफरेंस देखिए 374, 393 से 374, मतलब 19 मार्क्स जो है वो कट ऑफ डाउन गए एसटी कैटेगरी का। क्योंकि एसटी कैटेगरी में भी अगर हम बात करें तो रीजन वही रहता है कि जो पेमेंट लगता है सेकंड राउंड के बाद मॉपअप राउंड तक पहुंचने के लिए, तो कई सारे बच्चे ऐसा होते हैं जो शायद उनके लिए एफोर्डेबल ना हो या जो भी प्रॉब्लम्स हो, बच्चा पेमेंट नहीं भरना चाहता, तो ऐसी चीजें देखने को मिलती है। प्राइवेट पे अगर अपन चलें तो अनरिजर्व्ड का 1,27,000 फर्स्ट राउंड का,
सेकंड का आपने देखा 131, वहीं आप प्राइवेट का अनरिजर्व का देखेंगे तो 1,36,000 रैंक तक भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिला है। ईडब्ल्यूएस को 1,36,000 पर भी मिला है, ओबीसी को 1,38,166 रैंक तक भी मिला है। कट ऑफ 550 रहा था, यहां भी काफी मार्जिन देखने को मिलता है, 1,32,000 एंड 1,38,000, 6,000 के आसपास जो है वो रैंक का डिफरेंस है। फिर अगर हम बात करें तो एससी कैटेगरी को 3,49,000 तक भी मिला है और एसटी को 7,77,248 मार्क्स पर भी बेटा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिला है। तो ये जो डिस्कशन हमने किया है ये था लास्ट ईयर का, लास्ट ईयर की रैंक एंड कट ऑफ। अब अगर हम बात करें कि इस साल के रिजल्ट के बाद क्या डेटा क्या बताता है कि क्या एक मार्क्स होना चाहिए कि हम इस रैंक्स के आसपास पहुंचे और इन रैंक्स के आसपास जब हम पहुंचे तो हमको कॉलेज मिले, तो वो चीज है वो आप लोगों के सामने मैं एक डिटेल लेकर आया हूं। 2025 ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अभी हम इसकी बात करेंगे। नीट 2025 एक्सपेक्टेड रैंक एंड मार्क्स, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज किस कैटेगरी को किस मार्क्स पे मिल सकता है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज किस कैटेगरी को किस मार्क्स पे मिल सकता है, ये पूरा एनालिसिस करने के बाद मैं आप लोगों के सामने एक डेटा बताने जा रहा हूं। अनरिजर्व कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं और नीट 2025 में अगर आपके 495 मार्क्स के आसपास हैं तो आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जा सकते हैं, इजीली जा सकते हैं, काफी चांसेस हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो 495 से 2-3 मार्क्स इधर उधर कहीं ना कहीं कट ऑफ रहने वाला है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, सॉरी अनरिजर्व कैटेगरी का अगर हम बात करें तो क्या इतना कम होगा कट ऑफ? पेपर उस लेवल का था, कैलकुलेटिव पेपर होने की वजह से ये इस टाइप का जो है आपको कट ऑफ में आपको डाउनफॉल देखने को मिल रहा है कि इतना कम हो रहा है कट ऑफ। अगर हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करें अनरिजर्व कैटेगरी से तो 495 मार्क्स अगर आपके हैं तो आपको जीएमसी की सीट मिल सकती है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपको मिल सकता है। अब अगर हम बात करें कि कुछ बच्चे कंफ्यूजन में होंगे कि सर 490 485 वाला बच्चा क्या करे, आप ट्राई कर सकते हो बेटा। अभी मैं फिर बता दूं, ये वीडियो जो मैं बना रहा हूं ये मैं इस केवल ये मान के बना रहा हूं कि एक भी सीट लास्ट ईयर के कंपेयर में अगर नहीं बढ़ाई जाए तो ये कट ऑफ कहीं ना कहीं जाएगा। और अगर सीट में इंक्रीमेंट आता है और भी काफी सारे फैक्टर्स हैं जो वर्क करते हैं तो 480 प्लस वाले बच्चों को भी ट्राई तो करना चाहिए एटलीस्ट, कि 485 490 वाले स्टूडेंट्स को काउंसलिंग के लिए ट्राई करना चाहिए। फिर अगर हम बात करें अनरिजर्व के लिए, अनरिजर्व के बाद ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ कहीं ना कहीं वही 490 495 के बीच में रहने वाला है। 490 अभी हम मानकर चल रहे हैं कि 490 मार्क्स पर ईडब्ल्यूएस में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाना चाहिए। ओबीसी कैटेगरी का भी बेटा वही मान के चल रहे हैं 490 मार्क्स। अगर आपके 490 मार्क्स ओबीसी कैटेगरी से भी आ रहे हैं तो आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जा सकते हैं, पहुंच सकते हैं। आप ये मत सोचिएगा कि अभी एट द टाइम रैंक क्या है, टोटल पूरा ऑब्जर्वेशन हम बता रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम स्कोर कहां से क्या है उस टाइप की चीजें भी जो है वो काम करती है। एससी कैटेगरी में अगर हम बात करें तो 410 से लेके 415 मार्क्स के बीच में, 410 टू 415 के आसपास कहीं ना कहीं जो है वो आपके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ रहने वाला है। और अगर हम बात करें एसटी कैटेगरी का तो वो 305 से लेके 310, 305 टू 310 मार्क्स एसटी कैटेगरी का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ रहने वाला है। मैं आपको एक चीज पहले बता दूं, हमारे पास बहुत ज्यादा डेटा ऐसा अवेलेबल नहीं था कि एसटी कैटेगरी के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ जो है वो मैं आपको एक एग्जैक्ट बता पाऊं कि क्या रैंक पे मिल सकता है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि ये काफी नीचे जा सकता है। 180 190 मार्क्स पे भी शायद पॉसिबिलिटी हो, 200 मार्क्स पे भी शायद पॉसिबिलिटी हो। तो उस पे जो है अगर ऐसा रहा तो मैं आपको बाद में एक शॉर्ट वीडियो बना के चीजें भी बता दूंगा कि एसटी कैटेगरी कहां तक जा सकती है। अभी हम आगे बढ़ते हैं कि अगर कोई बच्चा प्राइवेट लेना चाहे तो 2025 में क्या चांसेस हैं। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आप प्राइवेट लेने में कैपेबल हैं तो 445 मार्क्स अगर आपके हैं तो आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए सिक्योर हैं कि आप इजीली ले सकते हैं। और अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं या ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो उन दोनों का कट ऑफ जो है वो 440 मार्क्स के आसपास रहने की पॉसिबिलिटी है। 440 प्लस वाला बच्चा जो है वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ले पाएगा, या हम बोलें कि उसकी रैंक वहां बन रही है कि वो इजी वे में ले सकता है। 435 438 439 के भी चांसेस हैं, बट अभी मैं बहुत ज्यादा इधर पीछे हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। 440 प्लस अगर आप हैं तो आप सिक्योर कैटेगरी के अंदर आते हैं। और यही अगर एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट को लेना है तो 345 टू 350 मार्क्स अगर आपके हैं तो आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इजीली जा सकते हैं। तो ये हमारा 2025 को कट ऑफ
को लेकर जो है वो डेटा है। 495 मार्क्स आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ हो सकता है अनरिजर्व कैटेगरी से, 490 आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, 490 आपका ओबीसी कैटेगरी से, 410 415 अगर हम बात करें तो ये आपका रह सकता है एससी कैटेगरी से, और 305 से 310 के बीच में, 310 के आसपास ये आपका रहेगा बेटा एसटी कैटेगरी का कट ऑफ। ये एक एग्जैक्ट डेटा है, मैं ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा हूं आप लोगों से। जो रैंक लास्ट ईयर बन रही थी कैटेगरी रैंक, ऑल इंडिया रैंक, उसको एनालिसिस करके उस रैंक पे किस रैंक पे कॉलेज मिलता है वो रैंक मैंने बताई है 495 के आसपास वही रैंक बन रही है जो आप यहां देखने को मिल रही है आपको, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वाले स्लॉट में आपको देखने को मिल रही है वही 495 पे इस बार रैंक बन रही है बेटा। 490 पे डब्ल्यूएस की रैंक वही बन रही है जो आपको ये रैंक देखने को मिल रही है, इसके अराउंड जो है उसका एवरेज या उसके आसपास रैंक ही यहां बन रही है। ओबीसी का 50,000 के आसपास रैंक की अगर अपन बात करें तो वो 490 प्लस पे रैंक बन रहा है 55,000 के आसपास। तो ये चीजें हैं कि अगर आपका 490 495 प्लस स्कोर है, या मैं बोलूं 500 प्लस अगर है, तो फिर तो आप एकदम सिक्योर कैटेगरी में कि 500 प्लस तो 100% है कि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एमपी में मिल जाएगा। लेकिन ये पॉसिबिलिटीज हैं क्योंकि केवल ऑल इंडिया रैंक ही नहीं होती है, और भी कई सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि क्या स्कोर हो सकता है क्या नहीं हो सकता। ये चीजें हैं, ठीक है। अब इससे अगर आपको और कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए हो या काउंसलिंग में किसी भी टाइप की हेल्प की अगर रिक्वायरमेंट हो, तो मैं एज अ टीचर, एज अ काउंसलर सभी तरीके से मैं काम करता हूं, तो मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूं। आप मेरे जो ऑफिस या इंस्टीट्यूट का जो नंबर है, कॉन्टेक्ट डिटेल वैसे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, 9009990502। किसी भी टाइप की हेल्प के लिए इस नंबर पर आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं कि आपको काउंसलिंग में कुछ हेल्प चाहिए या आपके मार्क्स कुछ और हैं, आप ये चाहते हैं कि इस मार्क्स पे सर मिलेगा नहीं मिलेगा, अदर ऑप्शंस क्या हैं, हमें काउंसलिंग में वेट करना चाहिए, हमें फर्स्ट राउंड तक जाना चाहिए, सेकंड राउंड तक जाना चाहिए, मॉपअप राउंड तक जाना चाहिए या नहीं, किसी भी टाइप की अगर कोई हेल्प आपको लगती है तो आप इस नंबर पर कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, ठीक है। एजू मिरेकल अगर आप बोलेंगे और आप बोलिएगा कि रोहित सर से आप बात करवा दीजिए तो आपका मुझसे कोऑर्डिनेशन हो जाएगा, ठीक है। और मैं आपको सारी चीजें जो भी पॉसिबिलिटी है या आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो बेटा इसके कोई अदर चार्जेस नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है सभी बच्चों के लिए। कोई भी बच्चा जरूरी नहीं है कि उसको मेरे इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट होना जरूरी है, अदर इंस्टीट्यूट का कोई बच्चा भी अगर काउंसलिंग से रिलेटेड कोई हेल्प चाहता है, जिसका स्कोर जो मैंने आपको बताया है, अगर इस रेंज में अगर बच्चे का स्कोर है और किसी टाइप की काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ हेल्प चाहिए, इससे कम है ऐसे ज्यादा है, तो वो मुझसे हमेशा कभी भी कांटेक्ट कर सकता है। आपके पास एक कांटेक्ट नंबर रहेगा, ये नंबर हालांकि मैं ऐड करवा दे रहा हूँ, ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये चीज मिल जाएगी, ठीक है। आप कभी भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।